वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 9 का और टॉपिक का नेम है मोनोक्रोमेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेक्चर 5 जो है वो इससे रिलेटेड है। जिसने लेक्चर 5 नहीं लिया वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 5 ले ले, क्योंकि आज हम करेंगे वो सारा लेक्चर 5 से रिलेटेड होगा। तो अगर वो नहीं लिया वो तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मोनोक्रोमेटिक किसे बोलते हैं? ऐसी वेव जिसकी एक वेव लेंथ हो, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिंगल फ्रीक्वेंसी वेव हो। और हम कहते हैं कि मोनोक्रोमेटिक वो होती है जिसके सिंगल कलर्ड वेव हो। जैसे स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, अगर हम उसमें से एक कलर ले लें तो वो क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक। देन उसके बाद मोनोक्रोमेटिक के बाद प्लेन वेव्स। प्लेन क्या होती है? द वेव्स विच मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक डायरेक्शन मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जी डायरेक्शन मूव कर रही है तो एक्स और वाई की उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड निकाली थी कि स्पीड जो होती है उनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ वो वैक्यूम में मूव करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, वो ट्रेवल कर रहे थे इस स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अब यहाँ जो हमने ये वेव इक्वेशंस लिख ली हैं डायरेक्ट, ये कहाँ से आई हैं, किस चीज़ का सोल्यूशन है, ये भी पता होना चाहिए। बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर 5 में हमने 2 इक्वेशंस निकाली थी, आप लोगों को अगर याद हो। एक इक्वेशन ये जिसको अभी मैं नेम दे रही हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। एक ये इक्वेशन निकाली थी कि डेल स्क्वेयर ई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वेयर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वेयर, ठीक है। अब इस पर हमने कहा था ई जो है वेक्टर है, तो हम एक स्केलर को नेम दे देते थे, वो इक्वेशन। और ये इक्वेशन जिसको मैं अभी 1 प्राइम का नेम दे रही हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वेयर बी ओवर पार्शियल टी स्क्वेयर। ये 2 इक्वेशंस जो हमने निकाली थी इनका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये उनका सॉल्यूशन आया। अब जी क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मेरे पास प्लेन वेव है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास जेड डायरेक्शन मूव करिए, वेव ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन, और इसके एक्स और वाई की कोई इस पर डिपेंडेंस नहीं है। और ये जो चीज़ है ये मेरे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, इसीलिए इसके ऊपर ये वाला साइन लगाया हुआ है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है। अब जो इसमें के यूज़ हुआ है, के क्या होता है? के हमारे पास प्रोपगेशन वेक्टर है या फिर वेव वेक्टर कह लो। अब ये प्रोपगेशन जो होती है इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में हमारी प्रोपगेशन हो रही है, उसी में के वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर हम कह देते हैं कि प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है तो के भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में। तो एन यूनिट वेक्टर क्या बताता है कि प्रोपगेशन कहाँ हो रही है, ठीक है। एन क्या बताता है कि प्रोपगेशन कहाँ हो रही है, तो ये एन यूनिट वेक्टर की प्रोपगेशन इधर है, तो के भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि के जो होता है वो के एन यूनिट वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर या फिर वेव वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। जहाँ प्रोपगेशन होगी वहीं पे के वेक्टर होगा। और एन क्यों लगाया है कि एन जो होता है वो हमें बता रहा है कि प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, और जिस डायरेक्शन प्रोपगेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में हमारा के वेक्टर है, ठीक है। तो एन को मैंने यहाँ लिख दिया कि यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब जहाँ वेव्स प्रोपगेट करती हुई जा रही है जिस डायरेक्शन में, के भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ मैंने लिया हुआ है जेड। जेड है वो बता रहा है कि एक डायरेक्शन में प्लेन वेव जो है वो मूव कर रही है। अगर मैं जनरलाइज लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख दूँगी? जनरलाइज फॉर्म में आर, क्योंकि आर जो है जनरलाइज फॉर्म है। आर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, ई आर टी आर लिख दिया, बाकी चीज़ जो है वो सेम है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर भी जी की जगह मैंने क्या लिख दिया? आर, क्योंकि मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आर क्या है? वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, और जो के है वो भी क्या हो सकता है? एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है प्रोपगेशन, वाई में भी हो सकती है, जी में भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना। तो इसको भी ऐसे लिख दिया, के एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, के वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस के जी जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए कि आर और एक्स जो है वो जनरलाइज है और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ भी यहाँ बता दी। अभी तक हमने ये 2 इक्वेशंस पढ़ी हैं, और ये 2 इक्वेशंस कैसे आई थी, ये जिनका हमने कहा था कि अभी ये 2 वेव्स अभी मैंने बताई हैं ये उनका सोल्यूशन है। और वो 2 वेव्स कैसे निकल के आई थी? हमने मैक्सवेल्स के 2 इक्वेशंस यूज़ की थी।
दो इक्वेशंस यूज़ की थी 3 और 4 फार्मूले वाली, तब वो वेव्स आई थी और फिर उनका सोल्यूशन आगे से हमने ये लिखा। अब मैक्सवेल्स की दो और इक्वेशंस रह गई हैं, उनको अब देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल्स टू इक्वेशन इन वैक्यूम, मैक्सवेल्स के हम कौन से इक्वेशन से यूज़ कर रहे हैं, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो हम वैक्यूम वाली यूज़ करेंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी। गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफ़र इन नेचर। दो से हमारे पास इक्वेशन आई थी जिनके हमने सोल्यूशन अभी लिखे, दो रह गई थी और वो दो हमें क्या कह रही हैं, जो दो रह गई थी वो ये थी, ये दोनों हमें ये कह रही हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं। अब ट्रांसफर्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिसमें वाइब्रेशन जो होती है वो परपेंडिकुलर हो प्रोपगेशन के। ठीक है, अगर वेव्स इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हुई जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हुई जा रही है, तो इसमें जो वाइब्रेशंस होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, सो दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। पहले हमने बताया कि ट्रांसवर्स में क्या होती है, ट्रांसवर्स में वाइब्रेशंस जो होती हैं किसी भी मीडियम की वो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। और हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती हैं, सो दे आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन के, और हमें पता है कि प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, के होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ई और बी जो है वो परपेंडिकुलर है के। एज के इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सो वी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू के। और यही चीज़ हमें क्या करनी है, इस पूरे टॉपिक में प्रूव करनी है, हमें ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करनी है। ट्रांसवर्स नेचर होगी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे प्रोपगेशन के, और प्रोपगेशन के अलोंग है तो तभी वो के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब जो ये दो इक्वेशंस हैं ये हमें बता रही हैं, इन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर है। ई किसके इक्वल है, इसके। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म में मैंने यहाँ पे दोबारा इसकी वैल्यूज़ लिख ली। अब इसमें ई हमारे पास क्या है, ई जो है वो भी जनरलाइज फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, तो ई भी क्या होगा, एक वेक्टर है जिसकी तीनों डायरेक्शंस में होगी, ई एक्स यूनिट वेक्टर, ई नॉट वाई यूनिट वेक्टर प्लस ई नॉट जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, सेम इसी तरह के हम बता चुके हैं, के क्या है, के एक्स यूनिट वेक्टर, के वाई यूनिट वेक्टर प्लस के जी यूनिट वेक्टर, आर बी एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर प्लस जी यूनिट वेक्टर। अगर मुझे के डॉट आर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, के डॉट आर कैसे निकालेंगे, के डॉट आर, देखो के एक्स हो गया, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ क्या दे देगा, 1, तो यहाँ पे के डॉट आर क्या हो जाएगा, एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जी के जी। अब डेल डॉट ई क्या है, 0 है, तो अब यहाँ पे डेल को किस तरह से लिखेंगे, डेल इज़ इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी यूनिट वेक्टर डॉट ई क्या है, ई पूरे यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे, के डॉट आर की यहाँ पूरी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इस ई नोट की जगह हमने इसकी पूरी वैल्यू लिख देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, ई नोट एक्स प्लस ई नोट वाई प्लस ई नोट जी ई आयोटा, और ये पूरी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये जो ई नोट है ना, इसके ऊपर ये आप ना भी लगाओ तो ये इसी को रिप्रेजेंट करे, तो अगर मैं लगाना भूल गई तो आप लोग खुद लगा लीजिएगा। ई नोट यही बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे ये एक्स और एक्स यूनिट वेक्टर एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये ई नोट एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, आगे ई आयोटा के एक्स वाली पूरी टर्म, देन अगेन प्लस करोगे, इनको सारों को आपस में मल्टीप्लाई कराते जाओगे, लेकिन एक को कर लेते हैं। अब ई नोट एज इट इज़ आयोट, इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेंगे, तो के तो क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से लोगे क्या आ जाएगा, 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, आयोटा, साथ में ये के एक्स और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1, ई नोट एक्स एज इट इज़, आगे ये पूरी टर्म।
ठीक है, डेरिवेटिव समझ आ गया। इस चीज़ का मैं ले रही हूँ ना, बाकी तो ज़ीरो हो जाएंगे। इस चीज़ का लेना है, कैसे लेंगे, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 और के एक्स एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़ और ई नोट एक्स और बाकी ये पूरी टर्म। ठीक है, इसी तरह वाई और जी के लिए भी ले लोगे अलग अलग से। ठीक है, तो ये सेम इसी तरह वाई और जी के लिए लिया, उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं ना, के एक्स क्या है, के डॉट आर। ठीक है, के डॉट आर साथ में माइनस ओमेगा टी आ गया। तो इनको मैंने पहले लिखा जनरलाइज फॉर्म में, फिर जनरलाइज फॉर्म लिखने के बाद मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ। तो आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आयोटा ई नोट के एक्स प्लस ई नोट वाई के वाई, ई नोट जी के जी रह गया और इस चीज़ को और आयोटा को कॉमन ले लिया था। अब ये क्या है, डेल डॉट ई की वैल्यू, डेल डॉट ई को मुझे क्या, ये डेल डॉट ई की वैल्यू आई है ना। ओके, अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म में। अब यहाँ से ये दिख रहा है कि ई नोट और के एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ई नोट वाई सी भी आएगा, एक्स आएगा साथ में, ई नोट एक्स के एक्स, ई नोट वाई के वाई, ये चीज़ क्या है, के डॉट ई नोट, इनका डॉट प्रोडक्ट आप लो ना तो यही चीज़ आएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया एज इट इज़ और यहाँ पे ये चीज़ क्या आ गई, डेल डॉट ई आ गई। डेल डॉट ये आया है और ये क्या है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ओके, ये जो टर्म है ई नोट ई माइनस, ये चीज़ क्या थी, ये ई की वैक्टर। ठीक है, ये अभी जो हमने लिखा था ये ई के इक्वल था, ई की यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये देखो, ये हमें टर्म क्या बता रही है, ये दो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं और ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहे हैं, जबकि यूनिट वेक्टर्स असल में वेक्टर्स इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। तो ये इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब क्या है कि ये कोस 90 के दरमियान एंगल था, कोस ज़ीरो हुआ तो ये इक्वल टू ज़ीरो आंसर दे रहे हैं। तो कोस 90 कब होता है, जब ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से हमें पता लगा कि के और ई क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमने यही कहा था ना कि ई जो है वो परपेंडिकुलर है के। सेम इसी तरह अब बी कैसे परपेंडिकुलर होगा के, उसको कैसे देखेंगे। अब से सारे स्टेप्स करने के बजाय हम क्या लिख देंगे कि बी इज़ इक्वल्स टू, बी किसके इक्वल था, इस चीज़ के, डेल डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हमने लिया, डेल की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा के डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये चीज़ भी क्या बता रही है कि बी क्या है, परपेंडिकुलर है के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों एच और बोथ बी और ई क्या है, आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। अब यहाँ से एक अगर आप और करो तो हमने डेल डॉट बी लिया हुआ है, डेल डॉट बी, और सेम इसी तरह ये क्या था, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तो पूरा था, अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाए तो आप लोगों ने पूरा प्रूफ करना है। लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है कि हम यहाँ से दिख रहा है कि डेल की जगह क्या यूज़ किया गया, आयोटा के। तो इन वैक्यूम, सिर्फ वैक्यूम के लिए हम डेल को क्या ले सकते हैं, आयोटा के ले सकते हैं। और जब ये शॉर्ट में आए तो हम इसको शॉर्टकट मेथड के ज़रिए कैसे कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैक्यूम के लिए ये चीज़ इसके इक्वल होती है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें क्या बताते हैं, ट्रांसफर से वेव बताते हैं। और डायरेक्ट जिस तरह से हमने इसको डायरेक्ट किया तो आप डेल डॉट ई को भी कर सकते हो। लेकिन जब ये सिर्फ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का लॉन्ग हो तो आप लोगों ने सारा काम करना है। अच्छा, अभी हमने जो वेव ये वाली लिखी थी ये क्या थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। अगर एक्चुअल फॉर्म में लिखना हो तो एक्चुअल फॉर्म में वेव को कैसे लिखते हैं, उसके रियल पार्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने वेव को क्या लिया, रियल वेव फंक्शन में कन्वर्ट किया। इस कॉम्प्लेक्स से रियल वेव फंक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डेल क्रॉस ई हमें पता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी के। ठीक है, ये भी क्या है, मैक्सवेल्स की इक्वेशन है। अब इस पर हम डेल को क्या यूज़ कर सकते हैं, आयोटा के। तो अभी हमने जो डेल को देखा है ना, आयोटा के, ये क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड है। वरना पूरा हम क्या करते हैं, इसका पूरा डेल को पार्शियल और पार्शियल एक्स लिखते हैं, फिर उसके डेरिवेटिव लेते रहते तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। सिंपल क्या किया है, आयोटा के। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों को मेथड से करवा देती तो पता ना लगता कि आयोटा के कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आयोटा के हो सकता है, फिर बताया कि आयोटा के को फॉर वैक्यूम हमने पूरी डेरिवेशन के जरिए की है। देन हम आयोटा के को अब डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डेल इज इक्वल्स टू आयोटा के क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल और पार्शियल टी। बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो टी
के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे तो ये वाली इसको मैं करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट से कुछ है ही नहीं। जब इसको करूँगी तो आयोटा और ओमेगा आ जाएगा, T1 हो जाएगा, आयोटा ओमेगा आ गया, बाकी ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। देन अब आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो डेल के क्रॉस ई किसके इक्वल आ गया, ओमेगा बी के। यहाँ से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि के जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एच के, के क्या है, परपेंडिकुलर है बी के, और बी क्या है, परपेंडिकुलर है ई के। शो डेट एच जो है वो परपेंडिकुलर है ई के, एंड ऑल्सो ई और एच, सॉरी एच नहीं बी है, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। सेम इसी तरह डेल क्रॉस बी क्या, ये भी क्या है, मैक्सवेल की इक्वेशन, एक ये ली और एक ये ली। अब मैक्सवेल की इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, डेल क्या है, आई के क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। अब इसमें से पार्शियल ओवर पार्शियल टी किसके इक्वल है, माइनस आयोटा ओमेगा के। यहाँ पे उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, जिस तरह के कि डेल की इक्वल था, सेम इसी तरह ये भी याद रखना है, ई के इक्वल आ गया, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो के क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये कर रही है के बी और ई क्या है, परपेंडिकुलर है, और ई और के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या मतलब, हमें क्या पता लगता है कि ये आपस में तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तो हम इनकी डायग्राम कैसे बना सकते हैं, इस तरह से, अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो ऑटोमेटिकली बी हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन प्रोपगेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, जो कि हमने इस रिलेशंस के ज़रिए देख लिया। तो ये जो रिलेशंस आप ऊपर देखेंगे ये शो करा रहे हैं कि तीनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। अब उसके बाद हमने जो अभी मैंने रियल पार्ट लिखा है उसमें मुझे बी नॉट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, के क्रॉस ई जो है ओमेगा बी के इक्वल है, अभी हमने ऊपर देखा के क्रॉस बी जो है वो इसके इक्वल है, ये भी हमने देख लिया। अगर मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ मैंने निकालनी है तो के क्रॉस ई नॉट लिखूँगी इज इक्वल टू ओमेगा बी नॉट हो जाएगा। यहाँ से मैं बी नॉट की वैल्यू निकाल लूँगी 1/e के क्रॉस ई नॉट। के क्या है, जी डायरेक्शन में है, तो यहाँ से के ओवर ओमेगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, के ओवर ओमेगा जो होता है वो सी के इक्वल होता है, 1/c के, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई, ई मेरे पास इसके इक्वल था, बी जो था वो इसके इक्वल था, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 1/c, तो ये क्या हो जाएगा, के क्रॉस एन यूनिट वेक्टर के। ये चीज़ क्या शो कर रही है, ठीक है, ये रहने तो यहाँ तक करना है, सिंपल उसकी वैल्यू पुट की है। अब मैंने इसको अगेन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स वाली को रियल पार्ट में कन्वर्ट किया, रियल पार्ट में मैंने कन्वर्ट करना सिखाया, वहाँ पर अच्छा इसको क्या किया हुआ है, ये वाला मैं बता चुकी हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। बी वाले में जो बी नोट को किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपल पुट कर दी है, बाकी उसको रियल पार्ट में कन्वर्ट किया वेव फंक्शन को। तो ये क्या है, रियल इलेक्ट्रिको-मैग्नेटिक फील्ड है मोनोक्रोमेटिक प्लेन में, और ये प्रोपगेशन विद प्रोपगेशन के और पोलराइजेशन वेक्टर एन।